नारायण खत्री ऑफ दमाक सेमीफाइनल के लिए यहाँ पे बिल्कुल स्पेशली नारायण खत्री को इन किया गया है स्क्वाड में। एक अच्छा मूव मैं मानूंगा यहाँ पे हीर 11 पीपलोद के द्वारा, एक अच्छे बैटर को शामिल किया गया। मीत की पहली गेंद अच्छी थी, थोड़ा अलग एक्शन में ये गेंदबाजी करते, थोड़ा राउंड आर्म एक्शन है इनका। चेंज ऑफ पेस किया गया, हवा में गेंद को रखा था, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, अच्छी तरीके से बीट किया गया वहाँ पे। tenniscricket.in के ऊपर पूरा लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, तो जुड़ जाइए। धोनी कप सीजन 3 का आज डिसाइडर डे, फाइनल दिन, सुहाना ये संडे, ये ब्लॉकबस्टर संडे होने वाला है। अच्छी शुरुआत में मानूंगा यहाँ पे मीत के द्वारा। स्कोर कार्ड में 1 रन। हल्के हाथ से खेला गया स्ट्रोक हवा में कुछ देर के लिए, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, लेकिन वहां पे रोका गया बड़ी आसानी से। सिंगल प्राप्त हुआ है और हर्ष ने अपना खाता खोला। हर्ष ऑफ दमाक स्कोर कार्ड में 2 रन। पहला ओवर प्रगति पे है। मीत को परिवर्तन के तौर पे आज इस टीम में समाविष्ट किया गया है। उठा के खेलने का प्रयास, बहुत अच्छी गेंद, ये लेफ्टी बैटर के लिए एक टिपिकल एंगल के साथ गेंद को बाहर निकाला। एक ऑफ कटर वाली गेंद थी मीत के द्वारा और काफी अच्छी शुरुआत में मानूंगा पहले ओवर में मीत के द्वारा। रिवर्स खेलने का प्रयास, एंगल को काटना चाहते थे लेकिन थोड़ा जल्दी खेल गए। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। फिलहाल पहला ओवर हुआ समाप्त और 2 रन पहले ओवर में हीर 11 पीपलोद। हालांकि टॉस जीता गया था राइजिंग स्टार वियारा और उनके कप्तान ने आरसुज गामित ने कहा कि हम पहले यहाँ पे पसंद करेंगे गेंदबाजी करना। जो गेंदबाजी का फैसला रहा वो पहले ओवर में बिल्कुल सही गुजरा। यहाँ से अब किस गेंदबाज को लगाया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन कई सारे हैं इनके पास। मितेश दरबार भी है विकल्प के तौर पे, क्वार्टरल भी है, लेकिन शायद यहाँ पे हमारी सोच के परे एक अलग विकल्प के साथ गए हैं। रिकेन यहाँ पे अब गेंदबाजी के ऊपर आपको नजर आएंगे। पहला ओवर काफी अच्छा रहा मीत का। एक और नए गेंदबाज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है इस टीम में रिकेन के रूप में। उठा के खेलने का प्रयास, इनसाइड आउट, हवा में गेंद है लेकिन वहां पे फील्डर से पहले नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और हालांकि रन वहां पे सिंगल मिला है। अच्छी शुरुआत रिकेन के द्वारा भी। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, नारायण खत्री को खामोश रखा है अभी तक, तो एक अच्छी गेंदबाजी मैं जरूर मानूंगा। इस बार अच्छी तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। फिर से एक डॉट बॉल।
एक और अच्छी गेंद, एक और यहाँ पे डॉट बॉल। स्कोर कार्ड में 3 रन। अच्छी शुरुआत यहाँ पे। काफ़ी सारे चेंजेस कुल मिला के देखा जाए, जो हमने लीग स्टेज में इनकी टीम देखी उनमें से आज 4 या 5 परिवर्तन किए गए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, यहाँ पे थोड़ा दूर से खेलने का प्रयास। वाइड की अपेक्षा जरूर कर रहे थे, लेकिन वहीं अंपायर कह रहे कि आपने सफल किया वहाँ पे। राइजिंग स्टार में आज आप देखोगे तो मोनिल पटेल, मितेश दरबार, भाऊ पटेल, आरसुच गामित, अनल गामित, साजू चौधरी, मीत पटेल, रिकेन, वासु गामित और दिवेश टंडेल। एक और बढ़िया गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी है, मानना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रिकेन ने गेंदबाजी की। 1 रन मात्र दिया, 1 रन मात्र यहाँ पे खर्च किया है और विकेट भले नहीं आया है, लेकिन 2 ओवर में मात्र 3 रन। हीर 11 पिपलोद 2 ओवर में मात्र 3 रन। तो कमाल का स्पेल अभी तक देखा जाए तो गुजरा है मीत पटेल का भी और रिकेन का भी। तो मतलब टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी करने का फैसला है वो बिल्कुल सही साबित किया जा रहा है। तो पावर प्ले पूरी तरीके से मैं मानूंगा यहाँ पे अपने नाम किया गया है राइजिंग स्टार व्यारा के द्वारा। मोनिल पटेल विकेट कीपर की भूमिका में है। फिर से गेंदबाजी के ऊपर अमित को कंटिन्यू करवा रहे हैं। 2 रन दिए थे पहले ओवर में। थोड़ा जल्दी खेल गए, वहां पे स्लॉग लगाने का प्रयास था, लेकिन रन आया है। लेग बाई का इशारा वहां पे। स्कोर कार्ड में 4 रन। तीसरा ओवर ये प्रगति में है। पहला पावर प्ले तो पूरी तरीके से डोमिनेशन रहा है। राइजिंग स्टार व्यारा ने पहले 2 ओवर में तो बिल्कुल भी यहाँ पे रनों के लिए तरसा के रखा है बल्लेबाजों को। नारायण खत्री एक अच्छे बल्लेबाज है, बस अपने आप से थोड़ी बातचीत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल टिपिकल एंगल के साथ गेंद बाहर निकल लिए नारायण खत्री। एक ही अंदाज में यहाँ पे बल्ला चला रहे हैं। जस्ट पास दी आउटसाइड है, जस्ट पास दी आउटसाइड है। बोल्ड बाय बॉलर, प्लेड बाय नारायण खत्री एंड कैरी बाय विकेट कीपर। यही अभी तक चल रहा है। बॉलर टू कीपर, बॉलर टू कीपर। टॉप एज, लेकिन विकेट कीपर के ऊपर से डायरेक्ट थ्रो की दरकार थी वहां पे और सिंगल मिला है। नारायण खत्री कंडीशन से थोड़ा वाकिफ नहीं अभी तक। थोड़ी अलग परिस्थितियां आज और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों के बल लगातार इनको बीट किया जा रहा है। इस बार उठा के खेलने का प्रयास था, पैरों के ऊपर वहां पे फ्लिक किया गया, लेकिन दिव्यस फील्डर के तौर पे वहां पे तैनात। इस बार कनेक्ट हुई है, ऊंचाई पे गेंद है और आरसुज गामित वहां पे तैयार थे। आरसुज ने गलती नहीं की और विकेट आया है। नारायण खत्री यहां पे आज इनका दिन नहीं रहा। नारायण खत्री ने मात्र 2 रन बनाए 11 गेंदों में और स्कोर कार्ड में 6 रन। हीर 11 पिपलोद पहला विकेट गवा चुकी है। हीर 11 पिपलोद की टीम डॉट बॉलें लगातार आ रही थी, संघर्ष लगातार हो रहा था और फिर बाद में संघर्ष का एक अच्छा यहाँ पे रिवॉर्ड दिया गया। एक रिवॉर्ड मिला गेंदबाज मीत पटेल को, पहला झटका 6 के ऊपर।
हल्के हाथ से इस गेंद को टहला दिया। अच्छी गेंदबाजी अभी तक मीत दाती के द्वारा। हमने देखा कि बांध के रखा है बल्लेबाजों को, 7 रन मात्र बनाने दिए। एक विकेट भी इसमें हासिल हुआ। अब कॉटरेल गेंदबाजी के ऊपर, एक लेफ्ट आर्म पेसर कॉटरेल। लो फुल टॉस गेंद अच्छी तरीके से ऑन साइड पे मोड़ा है। सिंगल वहां पे प्राप्त हुआ है अमू को। देखिए हमारे बीच ओमकार फिलिंग स्टेशन तरकानी अनावल, उनके ऑनर यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो स्वागत है सर आपका। ओमकार फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप के ऑनर। इस बार बहुत अच्छी तरीके से संपर्क हुआ है। अब यहाँ से बाजुएं खोलनी शुरू हुई है। अब यहाँ से मन बनाया है हर्ष ने कि अभी तक जो भी गुजरा है भूल जाओ। अब आने वाले 5 ओवर में क्या करना है, कितना टारगेट लेके चलना है, क्योंकि इससे पहले 2 दिन यहाँ पे पूरे 1 दिन खेल चुके हैं इस विकेट के ऊपर, पता है कि कितना टारगेट इनफ होगा, तो वो ध्यान में रखते हुए बैटिंग करनी पड़ेगी। 3 ओवर भले अच्छे नहीं गुजरे, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पे जो आने वाला समय आपके पास रहता है उसमें आप क्या करते हैं वो बहुत मैटर करता है, लोग वो याद रखते हैं। कॉटरेल को टारगेट किया, एक अच्छे गेंदबाज को टारगेट किया है हर्ष ने। एक और बढ़िया स्ट्रोक, बेहतरीन, लाजवाब संपर्क पूरा और बैक टू बैक मैक्सिमम। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हर्ष ने यहाँ पे, जिस उद्देश्य के लिए इनको टीम में समाविष्ट किया गया है, एक परिवर्तन के तौर पे, क्योंकि कल हम देख रहे हैं रौनक आहिर ओपन कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे हमने देखा दोनों नए ओपनर आए। हालांकि नारायण खत्री आज उतना प्रसन्न नहीं कर पाए, लेकिन हर्ष वो यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छी लय पकड़ चुके हैं। 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम, स्कोर कार्ड में 20 रन। स्ट्रोक अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से बल्ले को स्वाइप किया, यहाँ पे बैकवर्ड स्वीप लगाने का प्रयास, बैलेंस गवाया, नियंत्रण गवाया, लेकिन चौका तो प्राप्त कर ही लेंगे। संपर्क अच्छा हुआ तो मतलब आप भले जैसी पोजीशन में हो मिल ही जाता है चौका या छक्का। एक बेहतरीन बल्लेबाजी कॉटरेल के सामने, यहाँ पे मोर्चा खोल दिया है, काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। पहले 3 ओवर जो थे, पहले 3 ओवर वो रहे थे गेंदबाजों के नाम, लेकिन अब यहाँ पे बल्लेबाजों ने कहा कि आखिरी पहली 3 ओवर आपकी रही, अब आने वाला समय हमारा भी रहेगा। एक आगाज, ये शायद एक ऐलान कर दिया है हर्ष ने। 24 रन। स्ट्रोक ये अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मौका है अर्नल गामित। अच्छी तरीके से नजरें बनाए रखी थी गेंद के ऊपर। ऊंचे लंबे कद के ये फील्डर है, एथलेटिज्म अच्छा है इनका, लेकिन शायद वहाँ पे उतना समय था नहीं, थोड़ा सा आगे गिरी। जल्दी खेल गया, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था क्या गति है, कितना उछाल है, कितनी पेस है, कितना घुमाव है, बस बल्ला चला दिया वहाँ पे और रन मिला, लेकिन अतिरिक्त में जोड़ा जाएगा। फिलहाल 26 रन, 4 ओवर की समाप्ति। हीर 11 पीपलोद 26, 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब हर्ष पटेल, उम्मीदें इनके ऊपर बड़ी है क्योंकि इन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। 26, 26 रन।
और यहाँ पे लीजिए 5वां ओवर शुरू हुआ और मितेश दरबार आए और जैसे इनकी आदत है विकेट निकालने की तो आदत को बरकरार रखा और विकेट यहाँ पे आया है। अमू को जाना पड़ेगा। विकेट यहाँ पे दूसरा गिरा, 26 रन 2 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे हीर 11 पिपलोद। देखिए यहाँ पे सभी के द्वारा रोकड़ अनुदान मिल रहे हैं और धन्यवाद अदा करना चाहेंगे हम इनका। अभी अभी यहाँ पे हमारे बीच जो ओमकार फिलिंग स्टेशन भारत पेट्रोलियम तरकानी अनावल हमारे बीच सर उपस्थित हुए हैं, उनकी ओर से इस धोनी कप सीजन 3 को सफल बनाने के लिए 4100 रुपये का अनुदान उनके द्वारा प्राप्त हुआ है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वी वुड लाइक टू थैंक्स फॉर योर बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा भी यहाँ पे भाविक ऑटो बिनार हेमंत भाई कांगोई, ओमकार फिलिंग स्टेशन भारत पेट्रोलियम तरकानी अनावल उनके ऑनर हमारे बीच उपस्थित है और 4100 रुपये अनुदान। उसके अलावा भाविक ऑटो बिनार हेमंत भाई कांगवाई ने भी 5000 का यहाँ पे अनुदान प्राप्त यहाँ पे हुआ है। भाटियाज मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स दीपक भाई शाह की ओर से भी 5000। उसके अलावा डॉक्टर तरल पटेल सीओम हॉस्पिटल व्यारा 2100 रुपये और ZP पटेल गांगड़िया 1000 रुपये का रोकड़ अनुदान उन्होंने दिया है। धन्यवाद इन सभी का। मेहुल नए बल्लेबाज आए हैं, उठा के खेलने का प्रयास, थोड़ा जल्दी खेल गए वहां पे। स्ट्रोक है, व्हाट अ स्ट्रोक, क्या आवाज आई थी। संपर्क एक बार देख लीजिए, उसके बाद परिणाम देख लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और डिपॉजिट हुई 6 रनों के लिए 33 रन। एक बहुत अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छी तरीके से वहां पे संपर्क हुआ। हर्ष पटेल देखा जाए तो ऐसा लग रहा है एक अलग लय में खेल रहे हैं। बाकी दूसरे बल्लेबाज ऐसा लग रहा है अलग पिच के ऊपर खेल रहे हैं, ये अलग पिच के ऊपर खेल रहे हैं। बेहतरीन काउंटर अटैक। इस बार घूम के खेलने का प्रयास था, थोड़ा जल्दी खेल गए वहां पे। एक अच्छे उछाल के साथ गेंद मोनिल पटेल के हाथ में चली गई। एक अच्छी वापसी मितेश दरबार के द्वारा 33 रन। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस क्रिकेटर इन वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट मितेश दरबार। तेज गति से यहाँ पे इस बार यॉर्कर डालने का प्रयास, जेन्युइन हाफ वॉली अर्नल को ढूंढा वहां पे डीप में और सिंगल से मात्र संतुष्ट हर्ष को होना पड़ा है। स्कोर कार्ड में रन बढ़ेंगे 34, 34 रन। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। मेहुल को बैकफुट पे धकेला, ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने का मौका नहीं दिया गया अभी तक मेहुल को। 34 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 34, 34 रन। यहाँ से कम टीम चाहेगी कि आने वाली अब 18 गेंदों में कम से कम 36-35 रन जोड़े जाए, ताकि मतलब एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मिले, क्योंकि इस विकेट के बाद 70+ स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है। दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, दोनों मजबूत दावेदार टीमें हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे देखेंगे तो फिलहाल थोड़ा वक्त अच्छा है। मैं मानूंगा अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई है अभी तक राइजिंग स्टार व्यारा के गेंदबाजों ने। तो पहले 5 ओवर थोड़ा दबदबा रहा है इनका, लेकिन आने वाले वक्त में साबित करना पड़ेगा अपने आप को यहाँ पे हीर 11 को।
काफी तेज गति से बल्ला चला था और बिल्कुल गति के साथ बीट हुए। गति बहुत ज्यादा थी, स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन बैट का स्पीड अच्छा है हर्ष का। काफी तेज गति से बल्ला ये चलाते हैं, इसीलिए जब संपर्क होता है ना तो आवाज बहुत अच्छी आती है। ये लीजिए, मैंने पहले ही बताया इनका बैट स्पीड बहुत कमाल का है, और ऐसे बैट स्पीड वाले जो बैटर होते हैं ना, इनके रडार में आर्क में अगर आती है ना तो ये बहुत दूर जाती है, ऊंची भी बहुत जाती है। फिलहाल ये मैक्सिमम बहुत ज़्यादा विश्वास दिलाएगा और ये 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये थोड़ा कई बार हम देख रहे हैं कि हर्ष जल्दबाजी दिखा रहे हैं। यही होता है नॉर्मली, आपका बैट स्पीड जब बहुत ज़्यादा होता है तो ये अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि एक पेस की अगर आप आदी रहते हैं तो कई बार चेंज ऑफ पेस के जरिए बीट होते हैं ऐसे जो बल्लेबाज ताबड़तोड़ खेलते हैं। यहाँ पे चेंज ऑफ पेस करने का प्रयास, ऑफ स्टंप के ज़्यादा बाहर, वाइड है, दोबारा डालिए। फिलहाल यहाँ पे 41 रन। डाउन द लेग यहाँ पे खेलने का प्रयास और वाइड का इशारा। फोर्टी टू 42 रन। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, एक रफ्तार के साथ निकल गई, स्कीडी डिलीवरी पड़ने के बाद स्कीड होके गेंद निकल गई। और फिलहाल स्कोर कार्ड में इस बार अच्छी तरीके से गेंद डिलीवर की गई और ज़मीन के समानांतर स्ट्रोक सिंगल मिला है वहाँ पे। और स्कोर कार्ड में अब आपको नजर आएंगे 43 रन। तो यहाँ पे 6 ओवर की समाप्ति, 43 रन 2 विकेट। एक गेंद शेष बची है, 43। और ये लीजिए वहाँ पे डॉट बॉल 43, 6 ओवर 43 रन 2 विकेट। मितेश दरबार, वाकल एक्सप्रेस, एक फास्ट एंड फ्यूरियस बॉल नीची रही। कल भी हमने देखा था कुछ गेंद एकदम से उठ रही थी, कुछ नीची रह रही है।
विकेट थोड़ा चैलेंजिंग है ये, इंतजार करके थोड़ा वेट करके, लेकिन ये तो बिल्कुल रडार में थी। यहाँ पे तो कुछ भी गलती की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि ये बिल्कुल रडार में आ गई थी और 6 रन के लिए बिल्कुल डिपॉजिट किया है वहां पे, एक बेहतरीन स्ट्रोक।
इस बार ऊंचाई पे गेंद है और पीछे फील्डर, और वहां पे गलती नहीं की जाएगी। अच्छा कैच, रिकेन वहां पे फील्डर के तौर पे। लेकिन इस बार उठाया है, हवा में गेंद है कुछ देर के लिए, लेकिन कॉटरेल ने प्रयास किया वहां पे जाके रोकने का, कैच लेने का, लेकिन 2 रन मिल गए। 54 54 रन, 54 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ये आखिरी ओवर प्रगति पे है। 4 गेंदें अभी भी शेष बची है। 4 गेंदें अच्छी तरीके से जॉय मैसूरिया उसे समाप्त करना चाहेंगे, कम से कम 2 मैक्सिमम तलाशेंगे जरूर, और वो जरूरत भी रहेगी। सीधा स्ट्रोक सामने, अर्नल वहां पे तैनात, सिंगल मिलेगा, दूसरे के लिए प्रयास होगा, लेकिन 55 55 रन। फिफ्टी 55 रन। खाता अभी भी नहीं खोल पाए मेहुल पटेल, 4 डॉट बॉलें खेल चुके अभी तक। 55 55 रन। इस बार एक और अच्छी गेंद, और ये लीजिए, फिर अंत में सेक्रीफाइस करना पड़ा है विकेट को। 5 गेंदे 0 रन, 5 गेंदे खेले, एक भी रन नहीं बनाया मेहुल ने, और रनआउट के जरिए फिर अंत में डगआउट में चले गए हैं। ये नुकसान बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आप स्कोर कार्ड में देखोगे तो ऐसे कई सारे डॉट बॉल आपको दिखेंगे, और ये डॉट बॉल ने काम कर दिया है, मैं मानूंगा यहाँ पे अभी तक राइजिंग स्टार व्यारा का। फिलहाल 55 रन 5 विकेट। प्रियांश नए बल्लेबाज।
बिग स्टेज में। लेकिन आज आप देख लीजिए 8वें ओवर की आखिरी गेंद खेलने के लिए आए हैं 8वें क्रम पे। और आखिरी गेंद अच्छी तरीके से डिलीवर की गई। और फिर ये लीजिए यहाँ पे 56 रन बने, 57 का टारगेट, 57 रन बनाने पड़ेंगे। हीर 11 पीपलोद ने पहले बैटिंग की। राइजिंग स्टार वियारा के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और पावर प्ले में ही इन्होंने जता दिया था। पहले 3 ओवर में बता दिया था राइजिंग स्टार वियारा ने कि हम इस सेमीफाइनल में क्या करने के लिए आए हैं और आपको कहां तक हम रोकेंगे। और अंत में 56 के रोका गया। पूरे स्कोर कार्ड में एकमात्र बल्लेबाज हर्ष पटेल ऐसा लगा कि एक अच्छे लय में है, एक अच्छे फॉर्म में है, जिन्होंने बनाए 40-21 गेंदों में। बाकी कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में जा नहीं सका। और इसमें 6 रन तो एक्स्ट्रा के आए हैं 56 में। और गेंदबाजी में 2 विकेट मितेश दरबार, 1 विकेट कॉटरेल, 1 विकेट मीत पटेल। और फॉल ऑफ विकेट 6 के ऊपर पहला विकेट, 26 के ऊपर दूसरा। फिर साझेदारी हुई 23 रनों की, फिर 49, 52, 55, 56। ये था पहली पारी का सूरत हाल। बनाने पड़ेंगे 57 रन राइजिंग स्टार वियारा को फाइनल में पहुंचने के लिए। जुड़ेंगे आपके साथ छोटे से ब्रेक के बाद। tenniscricket.in के ऊपर बने रहिएगा। हाँ
शुरुआत अच्छी की गई है यहाँ पे डॉट बॉल के साथ। और मोनिल पटेल का ये स्ट्रोक, वहां पे फील्डर तैनात है और रोकने का प्रयास, लेकिन रोकेंगे नहीं। फिलहाल यहाँ पे वन बाउंस चौके के साथ मोनिल पटेल ने अपना खाता खोला और उनके सलामी पार्टनर है आरसुज गामित और प्रिंस ने शुरुआत की है गेंदबाजी की 4 रन। की पूरी तरीके से फॉलो थ्रू अपना खत्म कर दिया, स्ट्रोक पूरा खत्म हो गया, बाद में अंत में बल्ला लग गया। ये देखिए भाग्य ये होता है, रन अगर आने हैं तो कहीं से भी आ जाएंगे। 8 रन। रिवर्स खेलने का प्रयास, हाथ से बल्ला छूटा भी था, वहां पे थोड़ा मिस टाइम हुआ, हवा में गेंद थी, लेकिन वहां पे रन मिलेगा जरूर। प्रिंस की अच्छी गेंदबाजी, प्रिंस ने कल भी प्रभावित किया था। प्रिंस आहिर एक अच्छी ऑलराउंडर है। फिलहाल स्कोर कार्ड में इस 1 रन के साथ 9 रन। स्ट्राइक पे आरसुज गामित, आधा शतक लगाने वाला ये बल्लेबाज है टूर्नामेंट का, जिन्होंने बहुत बढ़िया पारी खेली थी, एक बेहतरीन लाजवाब पारी थी। और रिवर्स खेलना इनकी आदत है, इनका फेवरेट स्ट्रोक है। पहली गेंद से ये रिवर्स ट्राई करते हैं क्योंकि ये इनका स्ट्रॉन्ग जोन है। देखने वाले लोगों को कई बार लगता है कि यार ये क्या क्रिकेट है यार, लोग पहले से ही रिवर्स करते हैं, लेकिन इनका स्ट्रॉन्ग जोन होता है, कंफर्टेबल होता है जोन इनका ये। यहाँ पे थोड़ा बल्ले को स्वाइप किया गया, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट यही है। मॉडर्न क्रिकेट में आपके पास रिवर्स कूप या तो फिर पैडल स्विच हिट, अगर आप नहीं खेल सकते तो थोड़ा आप बैकफुट पे ऐसा माना जाता है। फिलहाल यहाँ पे स्कोर कार्ड में आपको रन नजर आएंगे 9 रन, पहले ओवर में 9 रन। दीप आए हैं, दीप मैक्स एक अच्छे गेंदबाज है। दीप मैक्स जहां तक मुझे याद है, इनकी एक गेंदबाजी आज भी मुझे याद है, सूरत में बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 5 गेंदों में 5 विकेट निकाले थे इन्होंने। जहां पे टीम का स्कोर सामने वाली टीम का 81 था, ओवर समाप्त होते हुए मात्र 82 हुआ था। 5 गेंदों में 5 विकेट निकाले थे दीप ने, ये इनका बेहतरीन स्पेल रहा था। कुल मिला के 7 विकेट लिए थे उस दिन उन्होंने। इस बार अच्छी तरीके से यहाँ पे हल्के हाथ से टहलाया और बड़ी आसानी से मोनिल पटेल ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर नज़ाकत है मेरे पास तो फिर बेफिजुल में ताकत क्यों खर्चूं, और वही इन्होंने बताया, चौका प्राप्त किया। है मौजूदा वक्त में देखा जाए राइजिंग स्टार का एक ऐसा राइजिंग सितारा जो सबकी जुबान पे छाया हुआ है।
फिलहाल यहाँ पे स्कोर कार्ड में आप देखेंगे 18 रन। छोटी पटकी हुई गेंद, एक बाउंस लगाने का प्रयास, अपील वहां पे कॉट बिहाइंड के लिए, और आरसुज गामित विकेट यहाँ पे अपना गवाया। इन्होंने रिवर्स खेलने का प्रयास, बहुत ज़्यादा देखा जाए तो बाउंस अच्छा हुआ और एक एज लगने के बाद विकेट कीपर सैंडी पाटिल ने गलती नहीं की। 18 रन, पहला विकेट। दीप ने कहा भले कैच छूटा है मोनिल का, लेकिन मैं यहाँ पे विकेट आरसुज का निकालूंगा। अर्नल गामित नए बल्लेबाज, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद सीधा फील्डर के हाथ में। 18 रन, स्कोर कार्ड में 18 रन, और विकेट अभी अभी गिरा है। आरसुज गामित के रूप में एक बड़ा विकेट निकाला है, हालांकि टारगेट 57 का है। काफी कड़क स्ट्रोक था, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में उछाल वाली गेंद, और कट लगाने के लिए इनवाइट किया वहां पे अर्नल गामित को, लेकिन बड़ी आसानी से वहां पे प्रियांश ने कैच को मुकम्मल किया। 18 के ऊपर दूसरा विकेट। रन राइजिंग स्टार 2 विकेट के नुकसान पे। 39 रन चाहिए, 39 रन रिक्वायर इन 36 बॉल्स। गेंदबाजी के ऊपर फिर से प्रिंस आहिर नजर आएंगे। पहले ओवर में 9 रन दिए थे, विकेट भले आया नहीं था, लेकिन ये विकेट टेकिंग ऑप्शन है। इनके कप्तान संदीप को पता है कि यहाँ पे अगर विकेट चाहिए तो प्रिंस आहिर इनको कंटिन्यू करवाना ज़रूरी है। मोनिल पटेल स्ट्राइक पे, और ये लीजिए, जो इंटेंशन था, जो प्लान था, वो एग्जीक्यूट हुआ है। क्योंकि अगर आपका स्ट्राइकर बॉलर कंटिन्यू स्पेल करता है तो इसका मतलब यही है कि कप्तान चाहता है विकेट, और यही यहाँ पे प्लान बनाया था, प्लान एग्जीक्यूट हुआ है। मोनिल पटेल कॉट बिहाइंड, caught by Sandy Patil and bowled by Prince Ahir। 18 रन, 3 विकेट।
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, जाने दिया नए बल्लेबाज भाऊ। सम्मान दिया, बहुत अच्छी गेंदबाजी प्रिंस के द्वारा। यही खासियत है प्रिंस की। देखिए आपका स्ट्राइक गेंदबाज किसे कहते हैं कि उनकी उनकी जो भूमिका है वो विकेट निकालने की है, रन के बारे में उनको सोचना नहीं है। डजंट मैटर अबाउट रन्स, खाली विकेट के बारे में सोचना है। कमाल की गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। 18 के ऊपर मानव स्कोर रुक गया है। विकेट यहाँ पे 3 उसके सामने आ चुकी है। वापसी इसे कहते हैं। कल भी हमने देखा था, कल भी पावर प्ले में ऐसी कहानी घटी थी जब सामने दादा मोरिया की टीम थी। बहुत बढ़िया, यहाँ पे गति में परिवर्तन, ऑफ कटर गेंद थी, हल्के हाथ से संभाल के भाऊ ने खेला, सिंगल निकाला। लेकिन आज दिक्कत ये है कि कल ये पहले गेंदबाजी कर रहे थे, उनके सामने टारगेट बिल्ट हो रहा था, लेकिन आज इनको टारगेट डिफेंड करना है। फ़र्क ये है, और टारगेट उतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि 8 ओवर के मुकाबले में नॉर्मली 57 वो ज़्यादा उतना बड़ा टारगेट नहीं माना जाता, लेकिन क्रिकेट है, हमको पता है एक बात सुनिश्चित है क्रिकेट में कि कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छा स्ट्रोक, व्हाट स्ट्रोक, खूबसूरत एलिगेंट, एक सुपर कवर ड्राइव, कॉपी बुक स्टाइल में खिला हुआ चौका, और बिल्कुल जमीन के समानांतर स्ट्रोक, चौका। 23 रन, 3 ओवर के बाद 23 रन, 3 विकेट। नेविल गेंदबाजी पे एक अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग भाऊ के द्वारा, अच्छी फील्डिंग, अच्छी तरीके से नेविल ने अपने फॉलो थ्रू में रोका। भाऊ को अभी थोड़ा संघर्ष करवाया जा रहा है। 5 गेंदे 1 रन।
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24-24। अच्छा ओवर यहाँ पे गुजरता हुआ अभी तक। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। दोबारा डालिए इस गेंद को। स्कोर कार्ड में रन आगे बढ़ते हुए 25। स्ट्रोक है, लाजवाब स्विच हिट, बहुत अच्छी तरीके से बैकवर्ड पॉइंट और गली के ऊपर से 6 रन में डिपॉजिट किया। एक बेहतरीन शॉट। थर्टी वन 31 रन। एक और बढ़िया स्ट्रोक, इस बार बिल्कुल मिड विकेट और स्क्वेयर लेग के बीच में से बहुत अच्छी तरीके से गेंद को 6 में डिपॉजिट किया। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पे हो रही है। वन 37 रन, 20 रन चाहिए मात्र। फिर से रिवर्स खेलने का प्रयास, एक अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। यहाँ पे 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम लगाए, लेकिन इसके बाद एक अच्छा कमबैक यहाँ पे किया है अपनी गेंदबाजी में निविल ने। लेकिन यहाँ पे भी जाएगी जरूर बाहर, 6 रन मिलेंगे। ये ओवर बहुत महंगा रहा है, ये ओवर बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरा है राइजिंग स्टार व्यारा के लिए। 43, 43 रन, 4 ओवर, जीतने के लिए चाहिए 14 रन। का यहाँ पे टॉस करवाया जाएगा, तो प्लीज यहाँ पे हम गुजारिश करते हैं महाकाल 11 और धनलक्ष्मी 11 पिपलोद दोनों टीम के कप्तान आ जाए। महाकाल 11 धनलक्ष्मी 11 पिपलोद और महाकाल 11, उनके बीच में दूसरा सेमीफाइनल होगा। तो कप्तान आएंगे प्लेइंग 11 के साथ। जमीन के समानांतर स्ट्रोक सीधा फील्डर के हाथ। हेलो हेलो 43, 43 रन। अच्छी गेंद थी वैसे, लेकिन दिशा थोड़ी खराब निकली। वाइट का इशारा, 44 रन, 13 रन चाहिए। ये 5वां ओवर प्रगति पे है। इस बार उठा के खेलने का प्रयास था, लेकिन आउटसाइड एज की तरह गेंद बल्ले पे आई थी। थोड़ा बल्ला जल्दी घूम गया था, अंडर एज लगा। फिलहाल सिंगल तो मिल गया है भाऊ को। भाऊ को पता है यहाँ पे रिकेन को स्ट्राइक पे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिकेन 5 गेंदों में 22 के ओवर खेल रहे हैं। एक परिवर्तन के तौर पे रिकेन को एक ऑलराउंडर के तौर पे शामिल किया गया और अपना काम इन्होंने करके दिखाया है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, दूर से ड्राइव करने का प्रयास। और फिलहाल यहाँ पे आप स्कोर कार्ड में देख रहे हैं 45 गेंदबाजी के ऊपर दीप मैक्स। अच्छा स्पेल रहा है अभी तक दीप का, प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से दीप ने।
चेंज ऑफ पेस, थोड़ा कटर डालने का प्रयास था, उंगलियां घुमाई थी, सिंगल लेने का मौका और सिंगल मिल भी गया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46, 46 रन, 11 रन चाहिए। इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी बची है। स्कोर कार्ड में 46 रन है, 46, 11 रन दूर है फाइनल में पहुंचने से राइजिंग स्टार व्यारा। अच्छी गेंद, यॉर्कर डाली वहां पे। देखिए इस मैच में अगर हीर 11 पीपलोद के लिए बहुत अच्छी बात रही है तो वो है कि हर्ष पटेल, उनकी बहुत अच्छी बैटिंग और दीप मैक्स की बहुत अच्छी गेंदबाजी। और प्रिंस आहिर के लिए काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट गुजरा एक ऑलराउंडर के तौर पे। अच्छी तरीके से यहाँ पे स्ट्रोक खेला गया है, डीप में प्रोटेक्शन के रूप में वहाँ पे फील्डर खड़े हैं अमू, लेकिन सिंगल तो मिल जाएगा ये। अब यहाँ पे देखा जाए तो पता है कि ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10 रन मात्र चाहिए और ये 10 रन बनाने के लिए गेंदें बची है 18, क्योंकि 47 रन है 57 के जवाब में। हम दूसरे सेमीफाइनल का यहाँ पे फिर से एक बार कॉल करेंगे। धनलक्ष्मी 11 पीपलोद और महाकाल 11 दोनों टीम के कप्तान आएंगे। इस बार फुल टॉस हवा में, क्या कैच का मौका, और लीजिए दीप वहाँ पे जिन्होंने गलती नहीं की, एक आसान कैच, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चली गई भाऊ जिनको यहाँ पे जाना पड़ेगा। और भाऊ ने 11 गेंदों में 4 रन बनाए और दीप पटेल के हाथों में इनकी पारी ने दम तोड़ा। 47, 47 रन, 4 विकेट, 17 गेंदे, 10 रन चाहिए। फोर्टी 47 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 10 रन चाहिए। दिव्येश टंडेल नए बल्लेबाज। दिव्येश आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। छोटी पटकी हुई गेंद, उसे सामने खिला है, प्रिंस वहां पे तैनात है लॉन्ग ऑन की दिशा में। सिंगल के साथ 48, 48 रन। गेंदबाजी पे प्रियांश आए हैं। प्रियांश ने एक विकेट निकाल के दिलाया है जरूर अपनी टीम को। भाऊ को चलता किया उन्होंने, भावेश को। स्ट्राइक पे रिकेन आए हैं। छोटी गेंद थी, ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं। दीप मैक्स के पास रोकने का समय था इसे, और थोड़े नाखुश भी रहे शॉट खेलने के बाद रिकेन। इनको पता था, इनके रडार में थी, इसे 6 में उड़ा सकते थे बाहर, लेकिन थोड़ा जल्दी खेल गए, बल्ला भी हाथ से रॉल हो गया था। स्कोर कार्ड में 49, 49। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, चेंज ऑफ पेस, और थोड़ा जल्दी भी खेल गए दिव्येश। 8 रन चाहिए। इस बार उंगलियां घुमाई थी गेंद के ऊपर, नजरों के नीचे स्ट्रोक खेलने का प्रयास। हर्ष के पास गई है गेंद, लेकिन 1 रन मिल जाएगा दिव्येश को। दिव्येश ने खाता खोला और 50 का आंकड़ा छुआ यहाँ पे राइजिंग स्टार व्यारा ने। 57 के जवाब में 7 रन चाहिए अब। इस ओवर की, यही ओवर की आखिरी गेंद।
कुल मिला के 13 गेंदें बची है, 7 रन चाहिए। ये लीजिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और ड्रॉप चांस। देखिए यहाँ पे विकेट मिल सकता था, विकेट मिल सकता था। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे बॉलर ऑफ द मैच का भी एक खिताब मिलता है, ये शायद मिल भी सकता था, लेकिन सैंडी ने गलती की, कैच छोड़ा, ड्रॉप चांस। और 6 ओवर 50 रन, 4 विकेट, 12 गेंदे, 7 रन। धनलक्ष्मी 11 पिपलोद और महाकाल 11 कैप्टन आए प्लेइंग 11 के साथ। टॉस करवाना है और प्लेइंग 11 सबमिट करवाइए। गेंदबाजी पे नारायण खत्री आए हैं। पहली गेंद बिल्कुल ठिकाने पे गिरी, डॉट बॉल। स्कोर कार्ड में 50 रन। रिवर्स खेलने का प्रयास, चेंज ऑफ पेस, बहुत अच्छी गेंदबाजी, 10 गेंदे 7 रन। स्ट्रोक अच्छा है, जमीन के समान अंदर, बिल्कुल कड़क, बिल्कुल गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई। चौके के लिए दिव्येश टंडेल का एक ताबड़तोड़ हिट। स्कोर कार्ड में 54, 3 रन चाहिए जीतने के लिए। चौवन रन, 54। तीन रन की जरूरत है फाइनल में पहुंचने के लिए। राइजिंग स्टार व्यारा मात्र 3 कदम दूर है। क्या यहां से विनिंग शॉट आ गया है? जी हां, बिल्कुल यहां पे जरूरत थी एक बड़े स्ट्रोक की और वो लगाया गया दिव्येश टंडेल के द्वारा और आखिरी पंच लगा दिया और फाइनल में पहुंच गई है राइजिंग स्टार व्यारा। 6 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया गया यहाँ पे राइजिंग स्टार व्यारा के द्वारा। हीर 11 पिपलोद को यहाँ पे पटकनी दी है और अब फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। बहुत अच्छा प्रदर्शन गेंदबाजों के द्वारा हुआ, जहाँ पे 2 विकेट मितेश दरबार ने निकाले थे, लेकिन मीत पटेल 2 ओवर 5 रन 1 विकेट, कमाल का स्पेल। बल्लेबाजी में रिकेन 9 गेंदे 24, दिव्येश टंडेल नाबाद 7 गेंद 12 और मोनिल 7 गेंद 14। तो ये यहाँ पे मुकाबला सेमीफाइनल का समाप्त हुआ और फाइनल में पहुंची है राइजिंग स्टार व्यारा।